नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हुआ नगर आगमन, कांग्रेसियों ने किया स्नेही स्वागत। प्रवास के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्राम पलेरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, मांग पूरी न होने पर स्कूल में तालाबंदी की दी चेतावनी। शहर के चर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर उनकी पत्नी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। चिटफंड कंपनी से निवेशकों के करोड़ों रुपए वसूल करने सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन करेगी महा आंदोलन, सरकार को चेताने 1 अक्टूबर को नगर में होगी विशाल आम सभा। श्याम पंजवानी पुनः बनाए गए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर संभाल रहे राकेश सिंगारे को दी गई उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, जिला प्रशासन के समक्ष रखी समस्याएं। और श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी, जगह जगह निकाली गई गजानन की भव्य शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शहर के बहुचर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर आज उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति कांकरिया ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र ही मामले का पटापेक्ष करने की मांग की है। श्रीमती कांकरिया ने एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि अगर 15 दिन के अंदर इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती तो वे एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगी। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो वे एसपी कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। बस सहमति जो किया, बस चेहरा सामने आ जाए, अभी कुछ होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैन धर्म में बोलते हैं क्षमा करना है बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं उनको क्षमा कर दूँगी, क्योंकि अपना तो चले गया, अब वो वापस नहीं आएंगे, पर मैं उनको खुले दिल से उधार कर दूँगी। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सब कोई बोलेंगे तो कैसी औरत अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर, पति के लिए कुछ नहीं करता, बोलेगी, दुनिया बोलेगी मेरे को, इसलिए मैं चाहती हूँ। मैं आज तक यहाँ नहीं आई थी कभी, मतलब पर हिम्मत करके आई तो मैं आगे आज बढ़ती गई ना, एक बाई स्टेज। अगर घर में बैठी रहती तो कुछ नहीं करती। श्रीमती ज्योति कांकरिया का मानना है कि कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति कांकरिया हत्याकांड को दबाने की कोशिश कर रहा है। आज एसपी साहब से मिले, किस संबंध में मिले? वही मैंने उनको ज्ञापन सौंपा है कि ये कार्रवाई नहीं होगी तो मैं एसपी आप उसके सामने आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। किसी की मेरे पति का कितना किसी से दुश्मनी थी ना कुछ था, तो भी उनकी बेरहमी से घर के अंदर घुस के हत्या कर दी गई है। अगर मैं उनके लिए नहीं लड़ूंगी तो मेरा उनके पत्नी धर्म का मैं कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए मैं आगे बढ़ी। नहीं तो मैं 6 महीना घर से नहीं निकली थी, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मेरे पति के लिए मेरे को लड़ना है, मैं आगे बढ़ना है, मेरे पति का राज खुलाना है। तो मैं इन सबसे मिलने लगी, एसपी DIG सबसे मैं मिलने चली, क्योंकि मेरे को चेहरा सामने आना है कि कौन मेरे पति का ऐसे हत्या करवाई है। बस मैं राज खुलना चाहती हूँ, बस मेरे को राज जरूरी है खुलना, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ मैं कार्रवाई से, क्योंकि अगर कार्रवाई सही होती तो अभी तक अंजाम रिजल्ट सामने आ जाता। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने CBI को लिखने के लिए बोले हैं जांच के लिए इस मुद्दे को, तो क्या आप सहमत है? हाँ, सहमत हूँ मैं, बिल्कुल CBI की जाँच होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मैं नंबर लगाई थी, पर वहाँ से मेरे को कोई मदद नहीं मिली है, वहाँ का नंबर मेरा निरस्त कर दिया गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की हत्या का CBI जांच। क्या कितना सत्य मानती हैं आप? इसको मैं सत्य मानती हूँ, कुछ ना कुछ तो है कि बात दबी है, नहीं तो आज तक राज खुल गया होता है। कहीं ना कहीं से केस दबा है और कोई ना कोई केस दबाया है, जो उसका चेहरा उजागर होना चाहिए, ज़रूरी है। CBI की जाँच जरूरी है। जो भी हो, मैं इसके लिए सबका सहयोग, आपका लोग का सहयोग दूंगी, पर मेरा पति का कातिल का चेहरा सामने आना चाहिए बस।
किसी भी शक है? नहीं, मेरे को किसी के भी शक नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा सामने अपने आप पता पड़ जाएगा। मैं किसी का नाम वो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनको क्षमा कर दूंगी। मैं जैन धर्म में विश्वास रखती हूँ कि मैं एक जैन धर्म की हूँ, लेकिन भगवान उनको कभी बात नहीं करेगा। 7 जन्म तक वो नरक का दरवाजा अपने लिए वो कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए का कहना है कि सुनील कांकरिया हत्याकांड में पुलिस गंभीर है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। मैंने जल्दी से जल्दी जो आरोपियों को मतलब खुलासा करने के लिए बता रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं, और मार्केट में जो कुछ रूमर्स वगैरह चलता है उसको लेके भी उन्होंने जिक्र की है। तो हमारा पुलिस लगी हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है उसमें। सर इसमें ये नहीं लगता इस मामले में सर कि जिस तरह से उनके सीसीटीवी फुटेज आया है और अभी जो मामला पुलिस के हाथ अभी दूर है आरोपियों से, यही कारण है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई को लिखने के लिए भी बात कहे थे। अभी सीएम साहब की जन आशीर्वाद में इसका डिमांड उठी थी। सीएम साहब का प्रॉमिस भी था इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे करके। सो हम जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किए हैं वहाँ से उन लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसमें जल्दी से जल्दी खुलासा हो सकता है। सर आवेदन में उन्होंने आत्महत्या का भी जिक्र किया है कि जल्द से जल्द अगर खुलासा नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूँगी एसपी ऑफिस के सामने। नहीं, अभी आवेदन नहीं पढ़ा हूँ। सर अभी तक क्या स्थिति में केस काफ़ी दिन लंबित हो गए मामले को, क्या लगता है पुलिस इस मामले को? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किए, एक्सटेंसिव काम किए हैं पुलिस के द्वारा। सभी गाड़ियों को नियरली 3 स्टेट्स का गाड़ियों का चेकिंग किया गया है। सो उसमें भी अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उसके बाद इन लोगों का रूट प्लस मोबाइल टावर्स बहुत सारे काम हुई है, एक्सटेंसिव काम हुई है, और इसमें हर एक चीज़ को हम धीरे धीरे से मतलब क्लियर करके एलिमिनेशन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और शासकीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष लाखों रुपए फीके जा रहे हैं। बावजूद इसके भी शासकीय स्कूलों की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है, जिसका खामियाजा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक ताजा मामला मंगलवार को सामने आया है, जहां ग्राम पलेरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्कूल में शिक्षक की पूर्ति किए जाने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर मांग पूरी न होने पर स्कूल में तालाबंदी किए जाने की चेतावनी दी। मामले को संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय माध्यमिक शाला पलेरा के छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल में एक ही शिक्षक है, जिसके चलते आज तक उनकी पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाई है। हमारी मांगे पूरी करो। स्कूल बंद करो। बोलते जा हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। टीचर की व्यवस्था करो, वरना स्कूल बंद करो। टीचर की व्यवस्था करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। टीचर की व्यवस्था करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। टीचर की व्यवस्था करो, वरना स्कूल बंद नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना स्कूल बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना नाम प्रफुल्ल कुमार राम है। प्रफुल्ल कहाँ पढ़ते हो? पलेरा। कौन से स्कूल में? शासकीय माध्यमिक शाला पलेरा। क्या परेशानी है? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। हाँ। टीचर नहीं है, हम कल से स्कूल नहीं आ रहे हैं। कल से ताला बंद कर देना और नहीं आना है। अच्छा, क्या परेशानी होती है टीचर नहीं है तो? एक ही टीचर है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही, खाना खा और घर जाओ। अच्छा, तो परेशानी बनती है इससे ज़्यादा? हाँ जी। कब से ऐसी समस्या है? 3 माह हो गए। 3 माह हो गए। 3 माह हो गए जब से स्कूल खुला, तब से ऐसी है? हाँ जी। अब यदि आप टीचर आपको नहीं मिलते तो क्या करिएगा? कल से स्कूल बंद, ताला मार देंगे और
घर में रही। अच्छा, कौन से क्लास तक लगती है तुम्हारे स्कूल में? 6वीं से 8वीं तक। 6वीं से बच्चे? कितने बच्चे पूरे ऐसे? 58 बच्चे हैं। कुमारी माधुरी पाची। क्यों आए हो बेटा आज कलेक्टर ऑफिस? टीचर की व्यवस्था नहीं है वहाँ स्कूल में, हमारे स्कूल में टीचर की व्यवस्था नहीं है इसलिए। अच्छा, कितने टीचर पढ़ाते हैं? एक टीचर पढ़ाते। कितने क्लास लगती है? 6वीं से 8वीं। आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं। कितना कोर्स हो गया बेटा आपका? अभी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी पढ़ाए कि नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक? नहीं। क्या परेशानी होती टीचर नहीं है तो? पढ़ाई लिखाई नहीं होती, हमारा भविष्य खराब है। अच्छा, गुड। तो आप क्या चाहते हैं? टीचर की व्यवस्था हो और मध्याह्न भोजन अच्छे से। तो यदि टीचर नहीं आएंगे तो फिर क्या करिएगा? हम स्कूल जाना बंद कर देंगे और स्कूल में ताला लगा देंगे। मेरा नाम श्रीमती शीला कटरे। अच्छा, ये बताइए कि आप बच्चे को कौन से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं और क्या परेशानी उनको हो रही है? हमारे बच्चे माध्यमिक शाला पलेरा में पढ़ते हैं। मैं 7th क्लास में है बच्चा, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है सर। और बस बच्चों और पालक लोगों का पूरा ऐसा हो चुका है कि डिक्लेयर कि अब हम कल स्कूल में ताला बंद कर देंगे। जो बड़े सर हैं वो मध्याह्न भोजन का काम संभालते हैं, रिकॉर्ड वगैरह तैयार करते हैं, बस उसके बाद उनका कोई पढ़ाई वढ़ाई में है ही नहीं, पढ़ा ही सकते ही नहीं सर। अच्छा, तो बच्चों को बहुत जीवन भविष्य खराब हो रहा है? बिल्कुल खराब हो रहा है सर, इतना है कि बस वो अनपढ़ बन के रह रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितना कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं? कोई कोर्स हुआ ही नहीं सर। अतिथि शिक्षक आ रहे हैं, गेस्ट में आ रही वो मैडम ठाकरे मैडम करके, वो भी बोल रहे हैं कि अब मैं सुविधा नहीं दे सकती। तो ऐसे में क्या होगा फिर? कैसे काम चलेगा? बच्चे कहाँ आपके पढ़ेंगे फिर ऐसे में? अब हमारे पास व्यवस्था रहती सर तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे भेज रहे हैं। तो ये बताइए, यदि अपनी मांग पूरी होती फिर क्या करेंगे आप लोग? अभी मांग पूरी होएगी तो हमारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे, यदि ताला बंद नहीं तो ताला बंद करके आएंगे। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान गांव के सरपंच देवलाल राहंगटाले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये बताइए, क्या समस्या? आज बच्चे आए, कलेक्टर का घेराव किए, क्यों किए? सर, आज करीब 3 माह हो गए, वहाँ पर टीचरों की व्यवस्था नहीं है। एक टीचर आता है, वो अपनी भोजन व्यवस्था में और अपने डॉक्यूमेंट में व्यस्त रहता है। क्लास में कोई परेड नहीं हुआ आज तक के, सारे बच्चे बस भोजन करते हैं और घर को आते हैं। आज तक के कोई भी उनका परेड नहीं हुआ और कोई व्यवस्था नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल अनिश्चित हो रहे। इसलिए आज 3 माह बीतने पर हमको आज थोड़ी सी ये लगा कि हम कहीं ना कहीं कदम उठाएं, और आज पूरी महिलाएं, पालक संघ और बच्चों को लेकर के हम कलेक्टर ऑफिस बालाघाट पहुँचे। एक तो हमें टीचर तुरंत दें, कम से कम 3 शिक्षक की हमें मांग है। अगर शिक्षक अगर हमें नहीं मिलते तो हम कल से स्कूल में हम ताला बंद करवा देंगे और बच्चों को कहीं जाने से जिसका व्यवस्था है पढ़ाए, और नहीं तो हमारे गांव में माध्यमिक स्कूल बंद हो जाएगा सर कल से। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान स्कूल के एकमात्र शिक्षक सूरज सिंह मरसकोले ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है। बावजूद इसके भी विभाग द्वारा स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति नहीं की गई है। जी हाँ सर, मैं सूरज सिंह मरसकोले सर, मैं शाला प्रभार में हूँ सर अभी, और वहाँ एकमात्र टीचर हूँ सर। और वहाँ पे अभी 58 बच्चे हैं, जिसका प्रभार सर अभी मध्याह्न भोजन का भी मेरे को है। और अभी क्या है, पोर्टल पे अभी अतिथि शिक्षकों की स्वीकृतपन नहीं बता रहा है, जिस कारण वहाँ पे सर मैं एकमात्र अकेले टीचर हूँ, जिसके कारण पढ़ाइयों में बहुत योगदान हो रहा है सर। और मेरे को मध्याह्न भोजन भी करना पड़ता है, समूह वगैरह वहाँ पे तैयार नहीं होता सर। तो इससे बताइए कि अकेले हो क्या आप एक बच्चों को पढ़ा पाते हैं क्या? सर डाक का भी काम संभालना पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा मध्याह्न भोजन का भी देखना पड़ता है सर, सब्जी भाजी से लेकर लकड़ी से बहुत सारी यहाँ से परेशानी होती है सर। तो इससे बच्चों को पढ़ाई में नुकसान होता है? बिल्कुल सर, 100% नुकसान होता है सर। अच्छा, इसके पहले कभी आपने शिकायत की अधिकारियों से कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? क्या बोले अधिकारी लोग? मैंने इसके बारे में भी तारण मैडम जो हमारी संकुल प्राचार्य किरणापुर सर, उसको भी लेटर दिया सर, और कहा कि अतिथि की व्यवस्था कीजिएगा। उन्होंने बोले मामले की भनक लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और साथ ही 2 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी किए जाने का भरोसा दिलाया। संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षण अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने बताया कि अभी तक उन्हें इस मामले की जानकारी किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है, जिसके चलते जिम्मेदार अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। की मांग ये है कि इनके यहाँ टीचर नहीं है, केवल एक टीचर है, होना चाहिए 3 टीचर, और 3 टीचर के लिए 2 टीचर्स की इनके यहाँ वैकेंसी शो नहीं हुई ऑनलाइन, इसलिए यहाँ पे अतिथि शिक्षक नहीं रखे गए।
अभी एक टीचर कार्यरत है। इस बात की सूचना ये बच्चे खुद यहाँ पर लेके आए, BDPC और BRC के द्वारा मुझे नहीं दी गई। अब मैं आज देखती हूँ कि कहाँ से हम टीचर की व्यवस्था कर सकते हैं। मैडम 3 महीने हो गए इनको बोले हुए, 3 महीने से आवेदन दे रहे, 3 महीने से सभी को जानकारी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने से बच्चों का जो पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब इनने तालाबंदी की बात कर दी कि तालाबंदी कल होने वाली है स्कूल में। किसी भी स्कूल में तालाबंदी करने का अधिकार किसी को भी, न बच्चों को, न पालकों को, न ही टीचर को दिया गया है। अब यहाँ पर वो जो टीचर है जो कार्यरत है वो तालाबंदी कैसे करवा सकता है या बच्चे कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब हम उसी से पूछेंगे। विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस संदर्भ में सिविल सर्जन AK जैन ने बताया कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं के द्वारा दवाई सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है। फार्मेसी वालों की अच्छी सोच है। इन्होंने मरीजों की वेदना को समझा और मानवता का परिचय देते हुए फल वितरित किए। कहा जाए तो स्वास्थ्य महकमे की फार्मासिस्ट जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि वही वो व्यक्ति होता है जो हमारे को आपूर्ति देता है, सामान देता है, दवाइयाँ देता है और हम वक्त पे जब मरीजों के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इन लोगों ने आज ये विचार किया तो हमने उसका स्वागत किया है कि बहुत अच्छा आपका विचार है आज फार्मेसी डे के उपलक्ष्य में। तो इन सब लोगों ने सभी मरीजों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। एक ये बहुत अच्छी सोच है और इस दिशा में और भी आगे काम होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से इनका काम जो है वो हमारे अस्पताल के मरीजों को अच्छा इलाज देने में हमारे लिए बहुत काम आता है। और इन लोगों को भी इस बात की जानकारी है। इन्होंने मरीज की मानवता को समझा, उसकी वेदना को समझा और उसको वेदना को कुछ कम करने का प्रयास किया। ये बहुत ही उनके लिए बड़ी अच्छी बात है और हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, साधुवाद। बैहर क्षेत्र के ग्राम रूपझर में लकड़ी काटते समय एक युवक का ग्लेडर मशीन से हाथ कट गया। घायल युवक अर्जुन बरकड़े वार्ड नंबर 2 रूपझर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर को अर्जुन अपने गांव के दिलीप भगत के घर में ग्लेडर मशीन से अर्जुन लकड़ी काट रहा था। तभी मशीन फिसलने से उसका बायां हाथ कट गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। विभिन्न चिटफंड कंपनियों के द्वारा हजारों निवेशकों का पैसा लेकर रातों रात फरार हो जाने से जिले की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इन चिटफंड कंपनियों से अपना पैसा वसूलने के उद्देश्य से जिला सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 1 अक्टूबर को जिले के बस स्टैंड स्थित कचहरी मैदान में आम सभा आयोजित कर नगर में रैली के माध्यम से सरकार के विरोध में महा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रेम मांद्रे ने कहा कि बालाघाट में करीब 32 और प्रदेश में 150 चिटफंड कंपनी निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गई हैं, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग पीड़ित हैं। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को जागरूक किया जाएगा। कमला नेहरू हाल में जो बैठक आयोजित की गई है, समस्त बालाघाट जिले में जो 32-33 कंपनियां जो संचालित थी, उनके सहयोग से जो सर्वहित महाकल्याण संगठन के माध्यम से ये जो बैठक आहूत की गई है। अभी तक 2 साल से संगठन प्रयासरत है। 3 साल से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सारे चिटफंड से पीड़ित लोग परेशान हैं। ज्ञापन के माध्यम से मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सारे लोगों को हमने ज्ञापन के माध्यम से जागृत करने की कोशिश की गई है कि लोगों का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई पहल, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। 1/10/2018 को एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें अगर सरकार अगर हमारी बातों का नहीं मानती है और जल्द से जल्द आचार संहिता के या चुनाव के पहले तक कोई निराकरण नहीं करती है, तो पूरे भारत में या मान के चलिए पूरे मध्य प्रदेश में संगठन के माध्यम से हम BJP का चुनाव बहिष्कार करेंगे। लगभग कितनी कंपनियां जो इसमें शामिल हैं? बालाघाट जिले में कम से कम 32-33 कंपनियां हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात देखी जाए तो कम से कम 150 कंपनी। इसी तारतम्य लोगों ने जो है अपना पैसा निवेश किया है और वाकई में सरकार ने ROC, वित्त मंत्रालय के ROC विभाग ने इसको परमिशन दिया हुआ है, लेकिन अभी सेबी के माध्यम से इन सारी कंपनियों को बंद किया। एक अनुमान अपन माने तो कितना पैसा हो सकता है? बालाघाट जिले से कम 300 करोड़ के ऊपर है। अच्छा, 300 करोड़ जी। 32 कंपनियों में 300 करोड़ के ऊपर निवेश हुआ। क्या सभी निवेशक इसमें समर्थन देते हैं? बिल्कुल, सभी निवेशक और सभी कार्यकर्तागण इसमें हमको समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम आपका पूरा? प्रेम मांद्रे, बालाघाट से सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन जिला अध्यक्ष।
इस संदर्भ में कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वारासिवनी के पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में चिटफंड कंपनियों ने निवेशकों का करोड़ों लेकर फरार हो गई है। इस मामले में सरकार के द्वारा कड़ा रुख नहीं अपनाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि इन चिटफंड कंपनियों को भाजपा का पूरा समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते कम से कम 30 से 35 चिटफंड कंपनियाँ जो बालाघाट जिले के निवेशकों का एजेंटों का पैसा लेकर फरार हो गई और लगातार आंदोलन हमारे जो सर्वहित महाकल्याण फाउंडेशन है इसके माध्यम से हमारे सारे निवेशक एजेंट आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में मैं पहले भी आया था, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा है और इतने हर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई कंपनी के खिलाफ, एसपी से भी बात की गई, कलेक्टर से बात की गई, लेकिन मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पास भी गए। इन सब के बावजूद जो है वाराणसी सहित पूरे जिले में लाखों लोगों के पैसे डूबे, लेकिन इसमें सरकार का ध्यान कहीं भी नहीं है। सरकार ने कोई भी दृष्टि नहीं है, किसी भी थाने में इन चिटफंड कंपनी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि चिटफंड कंपनी को भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट है। चिटफंड कंपनी में जितने संचालक थे उनको भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इसमें बालाघाट जिले का अरबों रुपया डूब रहा है, जनता आम जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा डूब रहा है। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि इस समस्या का समाधान चुनाव का बहिष्कार नहीं है, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना जरूरी है। अरे आपको संविधान ने ताकत दी, उस ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो भाई। हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने पिछले मीटिंग के बाद दूसरे दिन मुझे भोपाल जाना था, मैंने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को आपकी पूरी समस्या अवगत कराई है। मैंने उस समय आपसे एक लेटर भी मांगा था, पर आप मुझे उपलब्ध नहीं करा पाए। मैं आपको आज फिर आश्वस्त करता हूं कि कल राजा साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उनके सामने आप लोग एक ज्ञापन लेके कमेटी के साथ पहुंचिए। गुड्डा भी आपसे उनका मुलाकात करवाएंगे, आपकी समस्या रखेंगे हम लोगों के सामने, और जो भी वो वहां पे आश्वासन देंगे वो तो रहेगा ही। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि आपकी जो समस्या है वो हम माननीय राहुल गांधी जी तक के सीधा लिखित रूप से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो भी घोषणा पत्र बने उसमें आपकी यह समस्या भी उसमें लाई जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में नगर के CWSN छात्रावास में बच्चों को फल वितरण किया गया। इस दौरान जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं श्यामलाल लोनी, व्यापारी प्रकोष्ठ के भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। आज यहाँ किस उपलक्ष्य में छात्रावास में बच्चों को फल वितरित किया गया है? प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ फल वितरण करने आए हैं। महिला मोर्चा के साथ व्यापारी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ फल का वितरण किया है। नगर के सिंधी मोहल्ला स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में मंगलवार को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर से पधारे संत हेमंत साईं और गोंदिया के लकी साईं के द्वारा प्रवचन दिए गए। इसके बाद अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। वो तो ने परिवार तो ने पाप कर्म में शामिल है न, चई हा चई पुछिया घर वियो पुछण त उनजी ज़ाल ऐं धर्म पत्नी ऐं ॿार चवनि था बाबा तो जेको पाप कर्म कयो आहे पाप कर्म तूं कीअं असांजे घर खे हलाए थो उहो तोखे ख़बर। शुभ कर्म सां हलाई या पाप कर्म सां हलाई, पर असां तुंहिंजे कर्म सां गॾु शामिल ई शक्ति आहे भॻवान जे नाम। ऐं हू मरा 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 माम राम मरा मरा में छा दियो राम 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 चओ तव्हां चओ। एकांत में शब्द समाए गुरुमूर्त में ध्यान लगाए। वारासिवनी के वार्ड
वार्ड नंबर 9 स्थित आमाबोडी तालाब के पार का निर्माण न होने से आम जनता और मछुआरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनमें नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें कि 4 माह पूर्व नगर में 24 घंटे की बारिश से नगर में सभी जगह पानी भर गया था, जिसके चलते तालाब की पार फूट गई थी। इस तालाब को मछुआरों ने लीज पर लेकर मछली उत्पादन के लिए बीज डाला था, जो पानी में बह गया था, जिस पर वार्डवासी और मछुआ समिति ने शासन प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। साल काम वार्ड नंबर 9 वारस। ये वार्ड नंबर 9 जो तालाब है, ये तालाब के किनारे जो बांध बना हुआ कब फूटा हुआ? ये जो पहली बांध आई थी जुलाई में, उसमें फूटा था ये। तो अब तक उसका निर्माण नहीं किया? नहीं, अभी तक निर्माण। तो जैसे यहाँ आना जाना करते होंगे बच्चे, वार्ड वासी स्कूल जाते हैं, आना मस्जिद वाले भी आना जाना करते हैं, नमाज वाले भी, बच्चे भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं उसमें। तो कभी भी घटनाएं घट सकती है। बाकी उसमें कभी भी ऐसा कि कभी कोई बच्चे रात निकाल में या दिन में गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए या ये हो जाए, उसमें नुकसान नहीं आए। या कोई नया व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल से साइकिल से आता है, उसको पता कि यहाँ से रास्ता पहले से, तो भी डायरेक्ट खाई में जा सकता है। बाकी ये लगा हुआ है तो थोड़ा सा डल रहता है, सब बैरिकेड्स लगा है। हाँ, बैरिकेड्स। और बच्चों का पार कर रहे हो, पार करना पड़ता है, उनको उतर के स्कूल जाना है। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में क्या असर पड़ा इससे? हमारा ये क्या रोजी रोटी हमारी जो चलती थी 6 महीने, वो रोजी रोटी कम हो गई हमारी, मतलब पूरा काम ही खत्म हो गया। मछली नहीं रहे तो उसमें धंधे का काम खत्म हो गया। तो लीज पे लियो? हाँ, लीज पे नगर पालिका 33,400 रुपये की लीज है इसकी, 1 साल की। तो जैसे बारिश हुई और जो बांध फूटा तो फिर मछलियाँ ही बह गई साथ में? हाँ, नदी में बह गई होती, पूरी बह। नुकसान हुआ आपका? तो क्या चाहते हैं अब नगर पालिका? हाँ, हम लोग तो ऐसा है कि अब जो हो गया उसका लीज भी ना पटाए, बस यही रहता है हमारा। बस नहीं, ये जो बांध फूटा हुआ इसके निर्माण के लिए, अब इसके निर्माण के लिए बनना चाहिए, हमारा उद्देश्य बनना चाहिए। बांध बनाया के लिए आओ जाए ना, सबका चालू हो जाएगा उसमें। यहाँ से आने जाना रास्ता है? हाँ, रास्ता मतलब कोई भी पूरे विजय का। ये जो आमाबोडी जो तालाब बना हुआ है, यहाँ का बांध फूटा हुआ है, कब से फूटा? 6 महीना करीब हो गया। तो किस तरह से परेशानी हो रही है? ये आने जाने वालों के लिए, बच्चों को, हम किसी को भी मस्जिद वगैरह जाने के लिए, ये सब आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, तो वो घूम के जाना पड़ता है उन लोगों को। तो घूम के जाना पड़ता है। तो बच्चे भी इधर स्कूल या आंगनवाड़ी क्या है? इधर में मस्जिद है, स्कूल है, इधर 2-3 स्कूल पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल, गांधी विद्या मंदिर, अपना वो अमृत विद्यापीठ। मतलब तो बच्चों को घूम के जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है। कुछ बच्चे यहाँ से क्रॉस भी कर रहे हैं अभी? क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो 1-2 बच्चे तो गिर भी गए, उनको समझाया मैंने, तो फिर कभी बंदियाँ से जाते हैं। सब बंदे से यूनिफॉर्म में गंदे जाती है लोग की, जब गिर गए तो? गिर गए तो जैसे क्या व्यवस्था की गई है अभी यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या होना चाहिए आपको? बोलते तालाब बनाएंगे, जब बनाएंगे बोलते हैं, पर यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं। जनपद पंचायत कार्यालय लालबर्रा के सभा कक्ष में मंगलवार को सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी के द्वारा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बनाए गए मतदान केंद्रों में आगामी विधानसभा को देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित सचिवों और रोजगार सहायकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। पोर्टल में जॉब कार्ड जब उसका फ्रीज कर रहे हो ना, उस टाइम जो आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर डाल रहे हो, वही अकाउंट नंबर पे मनरेगा के पोर्टल में जो अकाउंट नंबर डाला है, वही अकाउंट नंबर बैंक में जाके MPCI करके, इससे पहले भी मैंने मीटिंग में बताया था कि MPCI करके बैंक वालों के पास में एक पोर्टल होता है कि वो वहाँ जाके क्या करते हैं कि आधार नंबर लेके, हितग्राही का लेके जाओ जिसका अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, और MPCI करा के उसको बोलो कि सर इसको, इस आधार को MPCI करे। समझ रहे हो? और वो क्या करेगा, बैंक मैनेजर उसको अपने पासवर्ड से उस अकाउंट नंबर के साथ में आधार को MPCI करेगा। जब यहाँ से पेमेंट होगा तो वो आधार लिस्ट पेमेंट होगा, तो अपने आप जिस खाते को आधार से लिंक किया है उसी खाते में पैसा जाएगा। आप कहाँ है वो डोकरबंदी वाले सचिव है? रोजगार सहायक परेशान हो जाएगा अकाउंट फ्रीज करते करते और बार बार रिजेक्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते बढ़ते। आज ये कंडीशन है कि जिले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा
रिजेक्ट ट्रांजेक्शन लालबर्रा जनपद। तो तुम माने आधार उसमें लिंक कराओ जिसमें तुम पेमेंट डाल रहे हो। इसके बाद पेमेंट गया कि नहीं गया ये भी तो चेक करना है ना। चेक करवाओ तो करो ना। सब इंजीनियर कौन है भैया? देखो सचिव आया था ना, जीतू है ना सचिव, वो भी नहीं है। आए थे क्या बैठक में था रोजगार साहब? अब जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा कक्ष में सभी सचिवों रोजगार सहायकों की आवश्यक बैठक रखी गई थी। इसमें आगामी जो विधानसभा निर्वाचन होना है तो उस संबंध में जो मतदान केंद्र बने हुए हैं उसमें शौचालय, रैंप, बिजली पानी की व्यवस्था समय पूर्व कर लेना है। इस संबंध में सभी रोजगार सहायकों और सचिव को निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी शौचालय नहीं है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग वहाँ शौचालय बनवा लें, बिजली की व्यवस्था कर लें, रैंप की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी है। उसी प्रकार यदि आचार संहिता के दौरान रोजगार गारंटी में मजदूर यदि काम मांगे तो हम कौन कौन सा काम ले सकते हैं। उस समय ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई काम ही ना हो। इसके लिए कार्य योजना बनाकर आचार संहिता के पहले ही उस कार्य को प्रारंभ लगेंगी। अभी तो निर्वाचन आयोग को वो आदेश आएगा जब कि आचार संहिता लग गई है ऐसा कहकर उस समय है। ये तो निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगी। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि शायद अक्टूबर के सेकेंड वीक फर्स्ट वीक तक तो माने लग जाए। उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें। सर जैसे कि बैठक में रोजगार सहायक कहीं उपस्थित नहीं रहते, सचिव उपस्थित रहते, तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे चलकर? एक जिस दिन उपस्थित रहेंगे वो मीटिंग में उस दिन का वेतन काटा जाएगा, उसको सबको निर्देश देंगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा में जिला स्तरीय महिला वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता में कन्या महाविद्यालय बालाघाट के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का परचम लहराया। प्रतियोगिता का प्रथम मैच महाविद्यालय कटंगी और कन्या महाविद्यालय बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें कन्या महाविद्यालय बालाघाट ने 46-7 अंक लेकर विजयी रही। द्वितीय मैच खैरलांजी ने वारा सिवनी की टीम को 28-21 से मात दी। तृतीय मैच में लालबर्रा ने मलाजखंड की टीम को 19-10 से तथा चौथे मैच में बैहर ने लांजी महाविद्यालय को 26-23 के अंक से पराजित किया। प्रतियोगिता का प्रथम सेमीफाइनल मैच कन्या महाविद्यालय बालाघाट और खैरलांजी के बीच खेला गया, जिसमें कन्या महाविद्यालय विजयी रही। दूसरे सेमीफाइनल मैच में लालबर्रा व महाविद्यालय बैहर के बीच खेला गया, जिसमें लालबर्रा महाविद्यालय ने जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जहां प्रतियोगिता का फाइनल मैच शासकीय कन्या महाविद्यालय बालाघाट और शासकीय स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा के बीच खेला गया, जिसमें कन्या महाविद्यालय बालाघाट ने जीत हासिल करते हुए जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता अपने नाम कर ली।
है कोच आपके यार? तो आपको समझ में नहीं आता क्या? जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सर कहाँ से लोग आए यहाँ पे? बालाघाट जिले की 8 टीमें यहाँ पर आई हैं। तो सर कौन कौन शामिल हुआ है? बैहर है, लांजी है, वारासनी है, कटंगी है, कन्या महाविद्यालय है, लालबर्रा महाविद्यालय है। सर किसके मार्गदर्शन पर खेल खिलाया जा रहा है ये? समस्त जो प्रतियोगिता का आयोजन होता है वो प्राचार्य के मार्गदर्शन में होता है और हमारे क्रीड़ा प्रभारी हैं डॉक्टर विवेक खगार, उनके मार्गदर्शन में ये मैच आयोजित किया जा रहा है। बाहर से भी हमारे जो है वो यहाँ पर मैच खिलाने के लिए उनके साथ आए हुए हैं जो मैच में निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। अभी लगातार मैच चल रहे हैं, अभी प्रथम दौर चल रहा है, इसके बाद सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। फाइनल में जो विजेता टीम रहेगी वो जिले का संभाग स्तर प्रतिनिधित्व करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशों के तहत कांग्रेस पदाधिकारी श्याम पंजवानी को वापस बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालाघाट का दायित्व संभाल रहे राकेश सिंगारे को कांग्रेस कमेटी बालाघाट का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 1 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और नए ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें राकेश सिंगारे को बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत श्याम पंजवानी को कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, जिस पर तत्काल ही श्याम पंजवानी के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसको देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत द्वारा श्री पंजवानी को महामंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। इस नियुक्ति के 24 दिन बाद ही फिर फेरबदल किया गया। रूपचर थाने के अंतर्गत ग्राम सर्रा में शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारकर घायल कर दिया। घायल महिला सबनोवाई मरावी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ की 123वीं बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार के मार्गदर्शन में सीआरपीएफ के जवानों ने हीरापुर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं नगर के शिक्षण संस्थान महर्षि विद्या मंदिर के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बस स्टैंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ के द्वारा साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आप जिलेवासी कम से कम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए। आप अपने दिन भर के डस्ट का कच्चा यहाँ वहाँ बिल्कुल न फेंकें, उन्हें एक डस्टबिन सफाई अभियान से संबंधित जिलेवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये बच्चे अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं। आप
इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य सतीश कुमार चौरसिया ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। विद्यालय के सभी बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों के माध्यम से समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का जो एक नारा है कि स्वच्छ भारत बनाना है, उसमें अपना अमूल्य सहयोग देकर के और हमारे शहर को, हमारे आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। इसी तरह मंगलवार को भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत पखवाड़ा का आगाज किया गया। इसके तहत नगर के प्रधान डाकघर और संभागीय डाकघरों के आला अधिकारियों ने डाकघर से जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। गांधी जी ने दिया संदेश, गांधी जी ने दिया संदेश भारत से। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए पोस्ट ऑफिस के डिविजनल इंस्पेक्टर R.K. बघाड़े ने क्या कहा, आइए जानते हैं। रैली जो निकाल रहे हैं भारतीय डाक विभाग में, ये से देख रहे हैं आप, स्वच्छ भारत पखवाड़ा दिनांक 15/9 से 2/10 तक मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में आज हमारे जो कार्यक्रम रखा गया था वो जन जागरूकता रैली था स्वच्छता अभियान के तहत। इसी में हम लोग प्रधान डाकघर का स्टाफ और संभागीय कार्यालय का स्टाफ ये आयोजन किया हुआ है। क्या मकसद है सर? लोगों को जन जागरूकता लाना कि हमारे भारत को कैसे और अपने गली मोहल्ले को कैसे स्वच्छ रखा जाए, जिससे हमारा देश स्वच्छ बना रहे। कहाँ से निकाली गई थी? और ये हमने प्रधान डाकघर से निकाली है और यहाँ से गली मोहल्ला होते हुए हम लोग ये मेन रोड से वापस प्रधान डाकघर भी समाप्त करेंगे। कितने दिन का पखवाड़ा रहेगा ये? 15 दिन का पखवाड़ा। क्या क्या मूवमेंट होंगे इस दौरान? अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हर दिन में नए नए कुछ न कुछ प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जन सुनवाई में आवासीय पट्टा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वारासिवनी प्रभारी भीमसेन ठाकरे के द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी गई। मेरा नाम है भीमसेन ठाकरे, मैं वारासिवनी विधानसभा आम आदमी का प्रभारी हूँ और मैं ये पट्टे वाले हैं हमारे वारासिवनी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के। इन लोग 25 वर्षों से झोपड़ा बना के जिस स्थान पे रह रहे हैं, आज तक इन लोगों को पट्टे नहीं दिया गया है और पूरी सुविधा दे दी गई है। रोड बना दी गई नगर पालिका द्वारा, हैंडपंप भी गुदवा दिया गया, बिजली विभाग द्वारा वहाँ पर सभी को मीटर दे दिए गए हैं, परंतु इन लोगों को अब तक पट्टे जारी नहीं किए हैं। और ये गरीब लोग हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री जो आवास योजना का उसका लाभ मिले, इसलिए ये लोग पट्टे का आवेदन लगाने आए। इसके पहले भी SDM महोदय वारासिवनी कार्यालय में 2 बार आवेदन लगाया, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी को लेकर के हम लोगों ने अभी धरना प्रदर्शन अनशन किया था 17-18 तारीख को, मगर 18 तारीख की रात्रि में मुख्यमंत्री महोदय 19 तारीख को आ रहे थे, वारासिवनी आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उठा दिया कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यहाँ से सब जगह खाली कर, और उन्होंने अंदर। वहीं ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। कोसमी पंचायत के कर्मचारी सुंदरलाल लिल्हारे ने बताया कि कलेक्टर और पंचायत संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से वेतनमान दिया जाए, लेकिन कई पंचायतों की आय कम होने के कारण अनेक कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है,
सभी कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर महोदय जी से और संचालनालय पंचायत राज संचालनालय विभाग से आदेश जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाए, परंतु किसी पंचायत में आय कम होने की वजह से चपरासियों एवं लिपिक पंपमैन को परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जब शासन आदेश दे रही कि कलेक्टर रेट पे पेमेंट दिया जाए तो हमको कलेक्टर के मत से ही कलेक्टर दर पे मानदेय ग्राम पंचायत में जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेमेंट दिया जा रहा है। अभी कितना मिलता है? अभी तो किसी पंचायत में 1000 रुपये से ही काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत के कर्मचारी, और कोई पंचायत में कलेक्टर के माध्यम से पेमेंट दिया भी जा रहा है 6000, परंतु उसका कोई आदेश की प्रति हमको आज तक मिली नहीं। इसी तरह वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों के ग्रामीणों ने मांगे पूरी न होने पर आगामी समय में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पूर्व में जल सत्याग्रह कर चुके हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। कुमार छतरी है। क्या मांगे हैं आप लोग? मेन मांग मुख्य है कि रामपली और बिटली के बीच में चंदन नदी बहती है, जो कई दिनों से यहाँ पर हम लोग की मांग चल रही है कि एक रफ्ता निर्माण किया जाए, सही स्टाफ नहीं किया जाए। साथ में रामनगरी है वहाँ पर, उसको धर्मनगरी घोषित की जाए। विगत कई वर्षों से हम लोग पूरे गाँव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े इसमें ये करते हैं कि सीमेंट की बोरियों में रेत भर करके लगातार कच्चा पुलिया बनाते हैं बच्चों के आवागमन के लिए। बारिश के दिनों में यह क्षेत्र पूरी तरह से कट जाता है, जिसमें मेडिकल की सहायता होना वोट है तो डैम होना हमको परेशानी क्या है? पानी आता है, हमारे बच्चे घर में 15-15 दिन घर में रह जाते और क्या परेशानी है? हमारे को इतनी परेशानी है, हमारे जाना आना, हमारे पेट का चारा लाने के लिए हम रामपाल जाते हैं। हम अस्पताल है, अस्पताल दवाखाना हमारे घर में नहीं है, गाँव में। एक तो मंदिर है सामने, यात्रा भी भरती है, पानी रुक नहीं पाता, और जो बिटली और मोगांव और देवगांव मैदोली तो जब आवागमन करते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिटली और मोगांव के बीच में भी पुलिया नहीं है। आप भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो और आपके ही लोग जो है, आपके गांव के लोग हैं, अब जो चूँकि वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में इसको कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप? नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन हमारी मांग मुख्य ये है स्टाफ डे है ना, चुनाव का बहिष्कार जो बात की बात है, मुख्य मांग है हमारी स्टाफ। वोट का बहिष्कार करने से ये काम हो जाएगा? अनुमान है। इस मामले में अपर कलेक्टर अशोक कुमार मोइन ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उनकी मांगे लिखित में पहले भी उन्हें दी हुई है, वो अभी ये आज जो उन्हें मांग दी है रामपाली से बिटली चंदन नदी घाट पर स्टाफ टैंक और एक रफ्ता निर्माण के संबंध में पूर्व में इन्हें जो दी थी वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है उसको मैं देख लेता हूँ, फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है नियमों के अनुसार करवाता हूँ। इस गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी शासन को दे दी है कि ये काम नहीं होंगे तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिगंबर जन पंचायत के नवयुवक मंडल के द्वारा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर मंगलवार को बॉटनिकल गार्डन गर्रा में क्षमा पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संबंध में दिगंबर जैन पंचायत के सदस्य अनिल जैन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। और भी कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आपको घर जाने की जल्दी ना हो, इसीलिए एक्चुअली लगभग हर साल समाज के कुछ उत्साही नवयुवकों द्वारा हमारे 10 दिन के पर्युषण पर्व के पश्चात एक गेट टुगेदर का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से हमारा जो आखिरी दिन क्षमा पर्व होता है वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही खान पान की व्यवस्था, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत आदि के माध्यम से सारे लोगों को मौज मस्ती का भी एक 10 दिन की तपस्या के बाद मौका मिलता है। वो व्यवस्था सब नवयुवक मंडल यहाँ पर करता है। क्या क्या मूवमेंट हुए इस दौरान? यहाँ पर सुबह 10 बजे से ये सब कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था थी। कुछ ऑर्केस्ट्रा बाहर से पधारे हुए हमारे कुछ कलाकार थे जिन्होंने 10 दिन तक
हमारे पूजन और भजन के कार्यक्रमों में पूरा सहयोग दिया। उन कलाकारों के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत प्रत्येक शासकीय और अशासकीय कार्यालय संस्थाओं में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया जाना था, जिसके तारतम्य में जिला पंचायत में सीईओ मंजूषा राय के द्वारा वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया, जिसके नोडल अधीक्षक सुरेश कुमार बर्डे को बनाया गया। सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। बच्चे बूढ़े सबका नारा, मतदान करना अधिकार हमारा। बच्चे बूढ़े सबका नारा, मतदान करना अधिकार हमारा। बच्चे बूढ़े सबका नारा, मतदान करना अधिकार हमारा। इस संदर्भ में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती राय ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ये स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यालय में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया जाना है और जिला पंचायत में भी वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया, जिसके नोडल हमारे ओएस श्री सुरेश बर्डे जी हैं। आज हम लोगों ने इसकी एक मीटिंग भी की है। इसके लिए हम लोगों ने आगामी कार्य योजना क्या होगी स्वीप को लेकर के, मतदान को लेकर के वो तय की है। हमारे पास जिस तरह से, चूँकि हम आरडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के माध्यम से की जाती हैं। इन लोगों के माध्यम से हम लोगों में मतदान को लेकर के, मतदान करने को लेकर के, मतदाता जागरूकता को लेकर के एक अभियान चलाएंगे और नियमित इस तरह। वहीं पुराने कलेक्टर कार्यालय स्थित सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर पटवारी और कोटवारों को मतदाताओं को जागरूक करने आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मतदान किस तरह से होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मतदान से कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शासकीय सेवकों की होती है कि वो मतदान को स्वयं करें। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर वो निवास करते हैं, आसपास के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। और इस तरह का जो मतदाता जागरूकता कार्यशाला है वो अब के बाद से प्रति शुक्रवार को उतने ही बजे, मतलब 4 से 5 के बीच में ऐसा करना है कि जब भी मतदान, जिस दिन भी मतदान होगा उस दिन आप सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। ये नारा है, सारे काम छोड़ दो और मतदान दिवस के दिन सबसे पहले वोट दो। ठीक है, ये नारा हमको रटा हुआ रहना चाहिए कि काम बाद में भी हो सकता है और वोट बाद में अपन नहीं दे सकते, वोट बाद में नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहली फुर्सत में अपना मतदान का प्रयोग करके आ जाना। पहली फुर्सत मतलब 7 बजे या 8 बजे, जो भी टाइम डिसाइड होगा उसमें सबसे पहले सुबह उठना है और मतदान करके आ जाना। बैहर चौकी के पास गोंदिया कटंगी रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन से गिरने से मृत हुए व्यक्ति की पहचान सुनील ठाकरे निवासी नेमा कॉलोनी भटेरा चौकी के तौर पर की गई है। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि 24 सितंबर की शाम वह कटंगी से बालाघाट आ रहा था। बैहर चौकी में ट्रेन की गति धीमी होने पर सुनील चलती ट्रेन से उतरते समय रेलवे लाइन के किनारे लोहे के खंभे से टकराने से उसकी मृत्यु हो गई थी। सिवनी के ग्राम पंचायत बिटली सहित अन्य पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर ग्राम बिटली रामपायली के बीच चंदन नदी पर स्टॉप डैम और सह रपटा का निर्माण सहित अन्य मांगों से अवगत कराया। वहीं मांग पूरी न होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी।
मैं ग्राम पंचायत मोगा खुर्द में एक सुपरविजन मेट का कार्य करता हूँ और आज अपने ग्रामीण जनताओं के साथ में एक आवाज़ के साथ में हम जिस मांग को लेकर आए हैं वो हमारी मांग ये है कि 1947 से पहले से लेकर मोहगांव और बिठली से जोड़ता हुआ एक नाला है जिसकी हम कई सालों से मांग कर रहे हैं, जिस पे पुल निर्माण का कई बार मंत्री महोदय द्वारा या सांसद महोदय द्वारा, विधायक महोदय द्वारा में आश्वासन दिया गया कि आपका पुल निर्माण का कार्य हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो निर्माण नहीं हुआ, न किसी प्रकार का उद्घाटन हुआ, न आश्वासन पे आश्वासन ही हमें दिया गया। उसके पश्चात हम रामपल्ली के युवा साथियों ने, बिठली के युवा साथियों ने और देवगांव, मोहगांव, महदोली, तमाम बड़े बुजुर्ग, वहाँ के स्थायी पटेल और वहाँ के सरपंच के हमें समर्थन मिला और पिछले वर्ष हमने एक विशाल जल सत्याग्रह किया था जिसमें सम्मानीय बालाघाट जिले से कलेक्टर महोदय आए थे। उन्होंने भी हमें किसी प्रकार का आश्वासन दिया था, शायद कुछ राशि की उसने वहाँ पर घोषणा करी थी, लेकिन उसका भी आज तक कोई नतीजा हमें फील्ड पे ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। लेकिन आज हम लोग हमारे माननीय सरपंच महोदय सम्मानित श्री शालिग्राम राव जी के सानिध्य में हमारा पूरा गाँव, स्थायी पटेल और समस्त ग्रामीण जनता, माता बहनें एक साथ होकर एक संकल्प लिया है कि जब तक अगर हमारा रामपल्ली राम मंदिर घाट से बिठली नाव घाट तक में बीच के अंदर चेन्नई नदी पर स्टाफ डैम सह रपटा का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एक मत के साथ में अभी रणनीति को बनाया है और अभी उसके बाद में सरपंच साहब हमें और उसका 45 साल हो गए मुझे, आज तक तो किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, और आकर के बोलते हमें वोट दो। कहाँ से वोट देंगे हमें, कहाँ से वोट देंगे इनको हम? ना कोई काम करते ना कुछ नहीं, जो भी आता है हमें वोट दो। हम तो इस चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं और इन्होंने जो भी है वह श्री राम भूमि है, रामपल्ली, जहाँ पर आज तक दुनिया के लोग आते हैं, जहाँ पे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे बड़े बड़े विधायक बोलते हैं कि हम कर देते हैं। प्रदीप जायसवाल जी ने बोला था एक बार कि हम ये कर देंगे, डॉक्टर निर्मल ने भी बोला था कि हम ये कर देंगे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कब होगा? बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, क्या हुआ आज तक? मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, 94 से सुन रहा हूँ मैं। उस समय केडी देशमुख भी थे, कहाँ गए ये वादे? किसी ने आज तक उसके बारे में सोचा नहीं। ये श्री राम भूमि है, किसी के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ से यहाँ होगा, किसी का पुण्य होगा, किसी का ये भला होगा, किसी ने कभी नहीं सोचा इसके बारे में। तो ऐसे इन नेताओं को तो हम कहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया जाए। यहाँ पे लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पर आए हैं और मुख्य मांग को लेकर के आए हैं कि रामपल्ली और चंदा नदी के बीच में एक रपटा और सह स्टाफ डैम, जिसके निर्माण के लिए लगातार हम कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और विगत वर्षों में भी हम लोग यहाँ पर एक जल सत्याग्रह किया था। शासन से ही मांग किए थे कि भाई यहाँ से जब बारिश के दिनों में ये गाँव जो है बिठली और मोहगांव कि ये बारिश के दिनों में पूरा कट जाता है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती। आने जाने वाले बच्चे जो रहते हैं उसमें उनको शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो नहीं जा पाते, 15-20 दिन घर पर रहते हैं। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय थे भरत यादव जी, तो उनको उस टाइप में उनको इस बारे में सारी जानकारी दिए थे। तो उन्होंने गाँव खनिज विभाग से इसे 80 लाख में बनाने के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था और आश्वासन दिया था कि गाँव खनिज विभाग से बनाया जाएगा, परंतु हमारे द्वारा ही जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन्होंने ही इस काम को अटकाया है और उनसे हमने निवेदन किया था कि यदि किसी प्रकार से बनाते हैं इस क्षेत्र की विकास होगा और रामपल्ली जो धर्म नगरी है, धर्म नगरी के क्षेत्र में यहाँ से पर्यटन को और बाकी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। हमने माननीय अभी आज हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे कि आने वाले समय में यदि इस क्षेत्र में यदि इस तरह का आश्वासन मतलब कार्य को अंजाम नहीं देंगे तो चुनाव का ये सारे नागरिक एक मत होकर के इसका बहिष्कार करेंगे। सिवनी जनपद पंचायत में मंगलवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जनपद सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव के द्वारा निर्वाचन और संबल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। एक योजना का चयन करना, आप मुझे लिखित सहमति दें, आप किस योजना का नाम पूछकर दोनों योजनाओं का कार्ड बना रखा है ताकि धोखे से ऐसे इसका लाभ लिया जा सके और उसको यहाँ आकर रिमार्क कॉलम में देख लेता हूँ। आज बैठक हमने बुलाई है निर्वाचन संबंधी जो मतदान केंद्र व्यवस्थाएं करानी है, जो निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब ने जो हमें निर्देश दिए, बूथों में व्यवस्था बनाई जानी है, उस सिलसिले में सचिव और समन्वय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। क्या जानकारियों में एक पहली बात तो है कि सभी बूथों में रैंप होना जरूरी है, रैंप बनाए जाने की व्यवस्था करनी है, शौचालय महिला पुरुष बनवाए जाने हैं। इसके अलावा जो संपत्ति विरूपण की एक कार्रवाई भी आगे चल कर की जानी, सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उसमें जो बैनर, होर्डिंग, नारे, पंपलेट वगैरह जो लगे उनको हटाए जाने का काम भी शुरू कर देना है।
इसके अलावा जो क्षेत्र में मतदान के लिए जो मतदाता नए लोग जुड़े हैं, उनकी चुनावी पाठशाला एक आयोजित होनी 27 तारीख को, जिसमें जो नए वोटर जो जुड़े हैं उनको पंचायत लेवल बुलाकर उन्हें बताना है मतदान क्यों करना चाहिए और मतदान क्यों आवश्यक है। ये सब सारी जानकारी इनको दे रहे हैं ताकि चुनाव जो है व्यवस्थित हो जाए। सर वीवीपैट जो आया है अभी, उस बात की भी जानकारी और अभ्यास होगा? वीवीपैट के प्रशिक्षण के लिए अलग से जिले स्तर से टीम गठित है जो पंचायतों में जा जाकर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। इसका मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि सभी बूथों के लिए या सभी पंचायतों में प्रशिक्षण हो चुका है। कार्रवाई आपको सहायक निर्वाचन वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी के ग्राम पंचायत टेमनी में आम प्रजाति के पेड़ों की कटाई कर पेड़ों का लट्ठा बनाकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे एक ट्रक को खैरलांजी तहसीलदार राजेश चंदेल ने जब्त कर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर ट्रक को पुलिस थाने में रखवा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मंगलवार को बालाघाट आगमन हुआ। रात्रि में करीब 9:15 बजे नगर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा स्नेह स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इसके बाद वे रात्रि में कांग्रेस पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा भी पहुंचे। वे होटल गुलमोहर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान बुधवार को तुर्कर भवन कांग्रेस पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। अंदर जाएंगे तो माला पहन लीजिए और कैसे बुलाओ गाड़ी बुलाओ। 5 लोग मिलकर भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में आशा कार्यकर्ता संघ के द्वारा मजदूर संघ कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को विगत दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा की जानकारी दी गई। इस संदर्भ में आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष गीता कटरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सभी आशा कार्यकर्ताओं को इस वजह से बुलाए, मैं भी दिल्ली हमको नरेंद्र मोदी जी ने बुलाए थे, वहाँ हम गए थे, जिसमें हमारी आशा बहनें करीबन 90 आशा बहनें आई थी, हर प्रदेशों से आशा बहनें आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने हम आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि दुगनी कर दिया गया है और उनने कहा है कि मुझे ये कुछ भी मालूम नहीं था कि अपने देश में कुछ ऐसी बहनें हैं जो इतना मतलब कठिन और इतना मतलब मेहनत वाला काम करती है। उनको तुरंत पता चला, कुछ जगह गए थे वो, हमारी आशा बहन एक मतलब बच्चे को डॉक्टर ने मर गया है इस प्रकार से साबित कर दिया था, जो हमारी आशा बहन ने उसको सेवा दी और उसको सेवा देने के बाद में बच्चे जिंदा हो गया।
तो इस स्थिति को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को बहुत खुशी हुई कि आज जो काम डॉक्टर नहीं कर। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 के तहत जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को संतुलित पोषण आहार दिए जाने की जानकारी दी गई। जब तक बच्चा दूध पीता है उसको बांध के रखें, और जहाँ बच्चा 1 साल का हुआ थोड़ा खेलने लगा तो वो छोटे बच्चे जो भाई बहन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, खेलते रहते हैं, खाना नहीं खाना है। फिर उनका खाना भी ऐसा है कि 2-2 फुट की खाते हैं उतना ही चीज़ है, उसमें सब्जी तो नहीं, चटनी खाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल उनके खाने में भी देखा। कुछ तो आंगनबाड़ी है सुविधा जांच की ये जो काम है हेल्थ से होता है। अच्छा, हेल्थ की एएनएम आती है करती है निःशुल्क, ये जांच निःशुल्क होती है और क्योंकि वो स्ट्रिप से करती है, वो प्रिक करके वो वाला तो मटेरियल नहीं होता बस कि वो उसमें लैब चाहिए होती है, वो नहीं होता है, मीटर होता है, उससे देख लेते हैं कि कितना आपका कलर कितना ज़्यादा ठीक है, रेड है। तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने। भगवान श्री गणेश की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव के समापन के बाद तीसरे दिन भी श्री गणेश प्रतिमाओं का भक्ति भाव से विसर्जन किया गया। श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर श्री गणेश प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया गया। दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। तुम धड़कन बोले, छत पे आए, मैंने लड़ा के तुझसे मन मंदिर में झूमल
वहीं लिंगा में भी गणेश उत्सव समिति के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदस्य जो भी हैं कृपया सामने आ जाए। जो भी सदस्य है समिति के सामने आओ, स्टेज के सामने। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हुआ नगर आगमन, कांग्रेसियों ने किया स्नेह स्वागत। प्रवास के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्राम पलेरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, मांग पूरी न होने पर स्कूल में तालाबंदी की दी चेतावनी। शहर के चर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर उनकी पत्नी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। चिटफंड कंपनी से निवेशकों के करोड़ों रुपए वसूल करने सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन करेगी महाआंदोलन, सरकार को चेताने 1 अक्टूबर को नगर में होगी विशाल आम सभा। श्याम पंजवानी पुनः बनाए गए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर संभाल रहे राकेश सिंगारे को दी गई उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, जिला प्रशासन के समक्ष रखी समस्याएं। और श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी, जगह जगह निकाली गई गजानन की भव्य शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें।
खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।